अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बालाज ने मेरे घर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देना था। गोगी बट ने हकीकत खोल दी। बालाज टीपू ने गोगी बट के घर आखिर फायरिंग करवाई तो करवाई क्यों? हम बालाज को ना मारते तो वो हमें बुरी तरह से पूरे खानदान समेत मार देता। अब कहानी खत्म हो गई है, हमें किसी से अपनी जान का खतरा नहीं है। जिस दोस्त की शादी में कत्ल हुआ वो भी इन्वॉल्व था इस सारे के सारे मामले में। मुखबरी करने वाली डांसर जो है वो कौन निकली? अमीर बालाज टीपू के कत्ल की खौफनाक हकीकत आज की वीडियो में हम जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। एक ऐसा खौफनाक कत्ल जो संडे को हुआ और अभी तक जो है समझने से कासिर हैं कि एक पढ़े लिखे इंसान को इतनी बुरी तरह इतनी अजियतनाक मौत दी तो दी कैसे, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद। क्या ऐसा मामला था कि उसको जो है वो कत्ल कर दिया? पहले दिन से मैं बोल रही हूँ, पहले दिन से इस केस को कवर कर रही हूँ कि डेफिनेटली अंदर का बहुत ही क्लोज कोई बंदा इन्वॉल्व है। 30 साल पुरानी इस दुश्मनी का इख्तिताम होने की बजाय एक नया सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और अब लोगों को लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से लाहौर जो है वो जंग का मैदान ना बन जाए। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कितने भी सुलझे क्यों ना हो, आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो, आप कितने पॉजिटिव क्यों ना हो, ये सीट ही ऐसी है जिस पर बैठकर आपको बदले की जंग जो है वो हर हाल में लड़नी पड़ती है। गोगी और तीफी बट को ये भी रंज था कि बलाज जो है वो अपने दीगर दुश्मनों से सुलह कर रहा है और उससे उनको नुकसान ही हो रहा है क्योंकि बलाज जो है हर गुजरते दिन के साथ दुश्मनों से हाथ मिलाकर उनको जो है वो रिलैक्स कर रहा है, दुश्मनी खत्म करने के लिए मजबूर कर रहा है और खुद जो है वो मजीद मजबूत होता जा रहा है। लेकिन क्या वाकई टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज जो है वो तीफी और गोगी बट की नस्लों को खत्म करना चाहता था? क्या वो इस तरह का शख्स था? वो एक पढ़ा लिखा इंसान था। यह हकीकत है कि लाहौर में 3 नस्लों तक की ये जो दुश्मनी है जिसमें गोली से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। ट्रकावाला की जो तीसरी नस्ल है यानी कि बालाज टीपू मुख्तलिफ किस्म का इंसान था, बड़ा अलग था, वो पढ़ा लिखा था, बाहर उसकी परवरिश हुई थी। इस तरह के कत्ल वारत के माहौल से मुकम्मल तौर पे वो अलग था, बाहर था, उसने ये चीज़ें देखी नहीं थी। इसके बारे में सुनने में आया है कि वो यही चाहता था कि दुश्मनों का खात्मा किया जाए, मगर दुश्मनियाँ इसको विरासत में मिली थी। वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहता था, वो इंसानों को ख़त्म नहीं करना चाहता था। उसने कभी ये बात नहीं की कि मैं दुश्मन को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके करीबी दोस्तों से जो है बात हुई है मेरी, उन्होंने ये बात बोली है कि हमेशा उसकी एक पॉजिटिव चीज़ थी कि वो कहता था दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए, इंसान ख़त्म नहीं होने चाहिए, दुश्मन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। बालाज ने बताया था कि वो जब कोई दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत से उनके करीबी लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोग सामने आ जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जंग लगी रहे। इन लोगों में से किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ होता है या फिर इनकी कोई पुरानी दुश्मनी होती है, इसलिए बालाज टीपू के मुताबिक ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन लोगों के साथ सुलह की जाए। यही वजह थी कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमला करते रहे और फिर बंदे जो हैं वो मरते रहे, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हुआ। टीपू ट्रकावाला ने उनके बनने के बाद भी गोगी बट और तीफी बट को जो मारने के लिए बराह रास्त कोशिशें की गई हैं। एक मरतबा उनकी हवेली पर बराह रास्त फायरिंग की गई। फायरिंग गवालमंडी और नसीबाबाद लाहौर में तीफी और गोगी बट के घरों पर की गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चलता है कि ये फायरिंग करवाने वाला अमीर बालाज टीपू था। बालाज ने अपने साथियों के साथ एक ही रात में दोनों जगहों पर फायरिंग की और इस दौरान उसके साथ डीएसपी का बेटा भी शामिल था। यही ये वही बातें हैं जिसके भाई की शादी की जो है तकरीब हो रही थी। ये लड़का मेरे ख्याल में वही, हाँ, ये वही बेटा है जिसके भाई की शादी की तकरीब में बलाज के जो है बलाज को कत्ल किया गया, उसी डीएसपी का ये बेटा था। अगर कड़ियाँ मिलाई जाएं, ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि गोगी और तीफी बट ने दोनों ने जो है वो इंतकाम लिया है। दोनों ये चाहते थे कि बलाज को बुरी तरह से अजियतनाक मौत दी जाए, बलाज को कत्ल कर दिया और डीएसपी के बेटे की हालत जो है इस वक्त बड़ी ही तशवीशनाक है। यानी कि इनके पास मोटिव था और इन्होंने इस तरह से जो है बलाज का खात्मा भी कर दिया और वो जो डीएसपी का बेटा था जो बलाज के साथ हर वक्त जो है साइक की तरह रहता था वो भी तशवीशनाक हालत में है। तीफी बट ग्रुप का मानना है कि उन पर मुसलसल हमले करवाए गए और उनके पीछे ट्रकावाला ग्रुप ही था। उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, ये उनकी अपनी सोच थी, ये इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी जिसपे उन्होंने कहा कि हम पर बहुत हमले हुए और टीपू ट्रकावाला ग्रुप ने ही ये करवाया था। बड़ी अजीब सी बात है कि जितने हमले हुए उसमें ये लोग बच कैसे गए। एक मरतबा 2012 में भोला गुड्डी नामी एक गैंगस्टर
कहीं इलाका गैर वगैरह से जो है रॉकेट लॉन्चर ले आया था और उनका इरादा जो है तीफी भट्ट वगैरह के डेरे को ही उड़ा देने का था, लेकिन वो पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था। भट्ट गैंग को ये खतरा था कि बलाश टीपू उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये नहीं मान सकते थे कि बलाश उनके साथ मुखलिसाना तौर पर जो है दुश्मनी खत्म कर सकता है। बलाश टीपू ने 2016 में बहुत सारे मामलात में, जहां अगर मैं बात करूं भट्ट गैंग ने जमीनों पे कब्जा किए या करने की कोशिश की, उनके साथ खड़े होने की भी कोशिश की थी, तो उस वक्त उसको पैगाम भिजवाया गया था कि हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। बलाच का कत्ल जी इसी नौइयत की धमकियों का जो है, और अगर हम कड़ियां मिलाएं, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने जो कड़ियां मिलाई हैं एक कड़ी है। अमीर बलाश टीपू ने बहुत सारी दुश्मनियां खत्म की थी। वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा था जहां पे वो कहता था कि बुराई खत्म होनी चाहिए, इंसान खत्म नहीं होना चाहिए। उसके कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी, तहम जो भट्ट गैंग है वो उनसे सुलह करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी ही बेदर्दी से इनके वालिद को 2010 में जो है एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद इन दोनों गैंग से दरमियान दुश्मनी को मजीद जो है अभी हवा मिलेगी और मजीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आप देखें कि खूनखार एक खौफनाक अंदाज में जो है वो कत्ल किया गया। जितने भी ऐनी शाहिदीन वहाँ पर जो है मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से ये तीफी भट्ट वगैरह मुल्क से फरार हुए, अंदर से लोगों ने इनकी मदद की थी, पुलिस इनके साथ शामिल थी, इन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है पुलिस को लगाया हुआ था। और जिस तरह से इनके दोस्त को भी जो है वो मारा गया है, वो इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक हालत में है। और जिस तरह से वो जो शूटर था वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, यानी कि उसको कह दिया था कि तुमने मरना है, उसको पता था कि वो बलाच को कत्ल करने जा रहा है, उसने मरना है, लेकिन फिर भी वो गया। और आपको इसकी स्टोरी सुनाऊं, ये वाली स्टोरी भी बड़ी मिस्टीरियस है कि वो किस तरह से अंदर दाखिल हुआ। वो इस तरह से अंदर दाखिल हुआ कि वो कैमरा मैन बन के अंदर जाता है। आप उस आदमी की मक्कारी देखें, उसने क्या किया कि पिस्टल उसके पास नहीं थी। 2 बार वो बलाश टीपू के पास जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए गया। उसके गार्ड्स ने चेकिंग की, जब चेकिंग की तो अंदर कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उसने गन जो है अपने पास रखी ही नहीं हुई थी। तो वो उसको क्लीन चिट दी 2 बार। उसने अपना एतबार जो है वो बनाया गार्ड्स के दरमियान भी और बलाच के ऊपर भी जो है, बलाच को भी रिलैक्स हो गया कि कोई भी नहीं है, गार्ड्स ने जो है इसकी तलाशी ले तो ली है। 2 बार गार्ड्स ने उसकी तलाशी ली, 2 बार वो गार्ड्स के सामने जो है बलाच के बिल्कुल करीब जाता है और उसकी जो है वीडियो वगैरह जो बना रहा था, तस्वीरें ले रहा था, वो लेकर आ जाता है। तीसरी बार जब डेफिनेटली गार्ड्स को अब 2 दफ़ा चेकिंग कर तो लिए, कोई शक नहीं था, अंदर से इसके साथियों ने जो है इसको गन दी। तीसरी बार आता है, ये बिल्कुल उसके साथ खड़ा होके पॉइंट ब्लैंक से उसको मार देता है और ऑन द स्पॉट ही बलाच की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसको ये टास्क दिया गया था कि तुम्हारे पास गलती का कोई मार्जिन नहीं है, थोड़ा दूर से ना मारना, बिल्कुल उसके सर पे खड़े होके मारना। तो यही हुआ, सर पे खड़े होके गोली मारी, ऑन द स्पॉट ही बलाच की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि इतनी गोलियां उसको फायर की गई थी और उसको उड़ा के फेंक दिया था। वो तो अस्पताल लेकर गए हैं लोग, इन्होंने देखने की कोशिश की, डॉक्टर्स ने कहा कि जी उसकी तो डेथ हो चुकी है। ये भी उसकी फायरिंग से, जो कि गार्ड्स वहां पे मौजूद थी, मारा गया। अब आप यहाँ पे देखें कि इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी खौफनाक प्लानिंग के साथ जो है एक मर्डर प्लान किया जाता है, अंदर से कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होगा। एक डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी हो, उसके बेटे की शादी है, वहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस थी, बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस थे, लेकिन फिर भी इतनी प्लानिंग की गई, अंदर कौन इन्वॉल्व था। और बलाश टीपू जो है अब इस दुनिया में नहीं है। खौफ ये महसूस हो रहा है लोगों को कि ये दुश्मनी जो है इसमें मजीद हवा जो है वो दी गई है। बलाच का भाई जो है बाहर से वकालत की डिग्री लेकर आया है, इससे जाहिर होता है कि वो लोग जो है ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहते थे। वो दुश्मनियों निभाने वाले नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी ये नस्ल पढ़ाई की तरफ जा रही थी, पैचअप की तरफ जा रही थी, लेकिन बलाच को बुरी तरह से कत्ल कर दिया।